उसके बाद में सभी पत्नियां आई आशीर्वाद लेने लगी। कहा भेजो। अब सुदामा जी को शर्म लगने लगी कि मैं इन चावलों को कैसे निकाल कर दूं। सुदामा जी को शर्म लगने लगी। सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं कन्हैया, लेकिन कन्हैया जबरदस्ती चावलों की पोटली छीनी, चावलों को लिया और जो उसे खोल करके देखा तो उन्हें देखकर कन्हैया समझ गए कि सुदामा के यहाँ खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं। पहली मुट्ठी चावल खाए पहला लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाए दूसरा लोक दे दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे बेहाल विवान से पग कंटक जाल लगे जो हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेनक पे दिन खो देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं मैनन के जलात को हाथ छुओ नहीं मैनन के जल पगड़ो। तो आज गोविंद ने जैसे ही चावलों को देखा है नेत्र सजल हो, दाना तक नहीं। और आज कन्हैया ने पहली मुट्ठी चावल खाए पहला लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाई दूसरा लोक दे दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाना चाहा तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और इशारे से कहा स्वामी अब बस कीजिए। उसके बाद में सुदामा दर्शन करके वापस लौटे हैं और जब लौट कर आए तो सुदामा जी ने देखा जहां पर सुदामा जी की कुटिया थी वहां पर कंचन महल खड़े हैं। ने कंचन महलों को देखा, अंदर से सुशीला आई। सुदामा जी कहने लगे हे देवी तुम्हें इन महलों में रहना है, आप रहो, मुझे इन महलों में नहीं रहना। तो सुशीला कहने लगी है स्वामी जब आप ही नहीं रह रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। महलों को त्याग कर सुशीला और सुदामा जी दोनों वन में भगवान का भजन करने चले। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। गुरु तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पुरोहित गुरु जो हमारे घर एक ही बनानी चाहिए, जो हमें कान में गुरु मंत्र देती है। और तीसरे शिक्षा गुरु, तो शिक्षा गुरु जिससे हमें शिक्षा मिले वही हम, और शिक्षा गुरु हम जीवन में कितने